आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका टाइटल है मेल्टिंग आइस इन अलास्का। इस चैप्टर में हम अलास्का के एक गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। इस गांव की ज़मीन पिघल रही है और टूट रही है क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है। इसलिए गांव के लोग अपने पुराने घर छोड़कर एक नई सुरक्षित जगह मार्टविक में जा रहे हैं। उन्हें वहां अपने नए घर बसाने हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि उन्हें अपने पुराने घर छोड़ने और नई जगह पर रहने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, बेरिंग सागर के पास निगलिक नदी पर एक गांव है जहां पर लगभग 380 लोग रहते हैं। ये लोग बहुत समय से वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनकी ज़मीन पिघलने लगी थी। यहाँ पर इसका मतलब है ज़मीन पिघलने लगी, क्योंकि उनकी ज़मीन पिघलने लगी और टूटने लगी, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया। उनके घरों के पास की ज़मीन धंस गई और गांव का कचरा बह गया और कुछ घरों को गिरा दिया गया क्योंकि वे किसी भी समय गिरने वाले थे। कई सालों तक तैयारी करने के बाद लोगों ने 2 हफ्ते पहले एक नए गांव मोर्टविक में जाना शुरू कर दिया। यह गांव नेल्स आइलैंड पर पुरानी जगह से सिर्फ 10 मील की दूरी पर है। पिछले हफ्ते जब तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही थी, 18 परिवार ने वहां जाकर अपने नए घरों में सामान रखना शुरू कर दिया। कुछ और परिवार इस हफ्ते जाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए नए घर बनाने में शायद 2023 तक का समय लग जाएगा। इसलिए तब तक मार्टविक और न्यूटोक दोनों जगहों पर लोग रहेंगे। मार्टविक वो जगह है जहां पर लोग अब जाकर बस रहे हैं और न्यूटोक वो पुराना गांव है जहां पर पहले लोग रहते थे और अब वहां पर ज़मीन खिसकने और बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। तो मार्टविक में अभी इतने घर नहीं बने हैं, उसमें घर बनने में समय लगेगा। इसलिए अब लोगों को इन दोनों जगहों पर रहना है। कुछ लोग मार्टविक में रह रहे हैं और कुछ लोग न्यूटोक में। इस महीने अलास्का के उस न्यूटोक गांव के कुछ लोग एक नए गांव में रहने लगे हैं। यह लोग उत्तरी अमेरिका के पहले लोगों में से एक है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के कारण अपना घर छोड़ा है और अपना घर बदला है। आगे बताया गया है कि बहुत सालों पहले यूपिक लोग जो न्यूटोक में रहते थे, यानी न्यूटोक के रहने वाले जो लोग हैं वो शिकारी थे। वह जानवरों का शिकार किया करते थे, खाने के लिए जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। लेकिन 1949 में उन्होंने अपना एक न्यूटोक गांव बना लिया और उस न्यूटोक गांव में रहना शुरू किया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती गर्म हो रही है, ठंडी ज़मीन पिघल रही है, इससे इमारतें, सड़कें और पाइपलाइन कमज़ोर हो रही है और गर्मी बढ़ने लगी है और समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। समुद्र की बर्फ़ भी अब कम हो रही है, जिससे पानी बढ़ रहा है, पानी का जो सतह है वो बढ़ रही है। तूफ़ान की लहरें गाँवों में के साथ तूफ़ानी भरी लहरें गाँवों में पानी भर रही हैं, जिससे किनारे कट रहे हैं। न्यूटोक के लोग सालों से देख रहे हैं कि मिट्टी के बड़े टुकड़े नदी में गिर रहे हैं और पानी उनके घरों के करीब आ रहा है। साल में कभी कभी पानी 80 फीट तक करीब आ जाता है। 2000 के दशक में शुरुआत में एक रिसर्च में पाया गया कि 2027 तक इनके गांव का बड़ा हिस्सा नदी में समा सकता है। लेकिन न्यूटोक जैसे दूर दराज के गांव के लिए एक नई जगह ढूंढना और वहां जाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। लोग दशकों से बिना पाइपलाइन के रह रहे थे, मतलब स्वच्छ पानी के, और पानी के लिए जगों का इस्तेमाल किया जाता था। साफ सफाई की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही थी, खासकर छोटे बच्चों में। 2003 में सरकार ने एक नई जगह मोर्टविक में गांव बनाने की इन्हें अनुमति दे दी, जो ऊंची ज़मीन पर है, मतलब ऊंची ज़मीन पर एक गांव बसाने की इन्हें अनुमति मिल गई। धीरे धीरे राज्य और दूसरी एजेंसियों से इन्हें पैसे मिलने लगे ताकि सड़कें, सामूहिक केंद्र, कचरे का ढेर, पावर स्टेशन, इन सभी का निर्माण किया जा सके। कुछ हफ्तों में एक पानी साफ करने वाला प्लांट बनकर तैयार हो गया और नवंबर में एक नया स्कूल भी खुल गया। एक हवाई जहाज के लिए एक प्लॉट तैयार कर दिया गया, एक पट्टी बन गई जिस पे मतलब हवाई जहाज उतरा करते हैं। लेकिन 60 नए घरों में से केवल 1/3 ही बने थे। कि माना जाए कि अगर 60 घर बन जाने चाहिए तो उसमें से 1/3 मतलब 30 घर ही लोग बन पाए। इन घरों में बिजली है लेकिन साफ पानी नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है। सीवेज सिस्टम मतलब गंदा पानी जो निकल जाए घरों से नाली के सहारे। लोगों को जल्द से जल्द नए घरों में बसने की कोशिश की गई, लेकिन साफ पानी और सीवेज सिस्टम लगाने में अभी भी और समय लगेगा।
फिलहाल लोग माटविक में नया गांव बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका पुराना गांव अभी भी कई मील दूरी पर है। न्यूटोक गांव के प्रमुख एंड्रयू जोन कहते हैं कि हम तूफानों के बीच की शांति में सचमुच अपने घरों को बदल रहे हैं। इसके बाद यह बदलाव आसान नहीं होगा। अभी के लिए कुछ लोग माटविक में रहेंगे और कुछ लोग पहले ही न्यूटोक में रह रहे हैं। दोनों गांवों में स्कूल टीचर होंगे। दोनों जगहों पर एक एक प्रिंसिपल होगा। कुछ पढ़ाई वीडियो के जरिए जारी की जाएंगी इन जगहों पर, दोनों पर। लेकिन एक गांव में 40 स्टूडेंट होंगे और दूसरे गांव में 60 स्टूडेंट। मतलब जैसे माटविक में 40 स्टूडेंट रहने वाले हैं और 60 स्टूडेंट पुराने गांव न्यूटोक में। इससे उनके आधे दोस्त 10 मील की दूरी पर होंगे। इस बदलाव को लेकर लोगों की भावनाएं मिली जुली है। न्यूटोक की 19 साल की मार्था कसाउली का घर पहले ही तोड़ा जा चुका है। उसका परिवार पिछले हफ्ते माटविक में चला गया, लेकिन वह कुछ महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ रहना चाहती है। उससे अपनी भावनाओं को एक कविता में व्यक्त किया है, जिसमें उसने लिखा है कविता में, बदलाव को लेकर मेरी नापसंदगी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ रहना मज़ेदार नहीं है। हम एक नई जगह जा रहे हैं, लेकिन समय के साथ यह जगह खाली हो जाएगी। मतलब किस बारे में लिख रही है? अपने पुराने गांव के बारे में लिख रही है, क्योंकि वो अभी भी पुराने गांव में है। तो वो कह रही है कि मुझे बदलाव पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, और अब हम जिस जगह पर रह रहे हैं कुछ समय बाद ये जगह भी खाली हो जाएगी। इसके बाद डिक्सन कहते हैं कि बहुत से लोग खुश नहीं हैं कि उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ रही है जहां उन्होंने पहले पूरी ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन उन्हें खुशी है कि वे अब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बेहतर सुविधा मिलेगी। जॉन कहती हैं कि कुछ लोग राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि कुछ उलझन में हैं, और कुछ लोग पहले से ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में व्यस्त हैं और कि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की समय नहीं मिल पा रहा है। यह बदलाव कुछ लोगों के लिए शिकार के पुराने इलाकों से थोड़ा दूर ले आया है, लेकिन सच कहूँ तो यह बदलाव कुछ लोगों को शिकार के पुराने इलाकों से थोड़ा दूर ले जा सकता है, लेकिन सच कहूँ तो जो सुरक्षा उन्हें अब मिलेगी उसके लिए एक छोटी सी कीमत है। ये जॉन का कहना है। जॉन आगे कहती हैं कि मेरा ख्याल से हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम बदलाव को अपना सकते हैं। हमारे लोग हमेशा से समझौता करते आए हैं और हमेशा से कोई ना कोई रास्ता हमने ढूंढ ही लिया है। इसके बाद कसाउली कहती है, हमारी कहानी एक बेहतर अंत की ओर बढ़ रही है, भले ही हमें यह जगह छोड़नी पड़े या नहीं। मतलब अब हम एक नया जीवन जी रहे हैं, इससे मतलब नहीं पड़ता कि हम पुरानी जगह छोड़ रहे हैं या नहीं। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको